सभी गौ प्रेमियों को हम ये सूचित करना चाहते हैं, जो परिस्थिति है उसका वर्णन करते हुए। परिस्थिति ये है कि हम लोग चाहते थे कि कुंभ में भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें हम सनातन धर्मियों को उपहार के रूप में गौ रक्षा कानून दें, गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाकर माता के रूप में संबोधित करें, लेकिन यह नहीं हो पाया। इसलिए कुंभ की समाप्ति माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने यह घोषित किया कि अंतिम अवसर के रूप में 33 दिन का समय और दे रहे हैं। ये 33 दिन गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं उनको प्रतीक मान करके 1 कोटि देवता की ओर से 1 दिन का समय और दिया गया कि 33 दिन और हैं भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वो साफ साफ बता दें, स्पष्टता कर दें। क्योंकि अभी परिस्थिति ये है कि कोई भी पार्टी का नेता जब खड़ा होता है तो वो गाय के पक्ष में बोलता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कभी कभी गाय की पूजा करते, आरती करते, दुलारते, पुचकारते दिखाई देता है, लेकिन जब आंकड़ा आता है तो इसके विपरीत निकलता है कि गौ मांस का व्यापार बहुत तगड़ा हो रहा है, गाय को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। तो ये सब देख करके आपका जो कहना है वो अलग है और आपका जो आचरण है वो अलग है। इसलिए पता ही नहीं चलता है कि कौन भक्त है, गौ भक्त है और कौन गौ भक्त नहीं है। ये जो परिस्थिति है इसको स्पष्ट करने के लिए हमने सोचा कि राजनीतिक पार्टियों से अब साफ साफ ये पूछ लेने का अवसर आ गया देश के समस्त सनातन धर्मियों की ओर से, गौ भक्तों की ओर से, कि आप बता दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के पक्ष में नहीं हैं। बंधुओं, अभी तक कोई भी पार्टी सामने नहीं आई है। समाजवादी पार्टी के द्वारा अनु टंडन नाम की उनकी जो नेत्री हैं वो कल हमारे पास गुड़गांव में आई थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अभी इस पर विचार कर रही है। जो केंद्र की सरकार है उसने दिल्ली में 17 तारीख को सवेरे से लेकर सायंकाल तक जो प्रतीक्षा करने के लिए हमने रामलीला मैदान बुक किया था, जिसके लिए परमिशन भी वहाँ की पुलिस के द्वारा दे दी गई थी, उसको परसों सायंकाल निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार ने, दिल्ली के पुलिस विभाग ने ये तो साफ कर ही दिया कि गाय की बात करने वाले को बैठने भी नहीं दिया जाएगा दिल्ली में।